हाँ, आज एसओटी का लास्ट क्लास है। अपन ने एंगल बाइसेक्टर का लेंथ डिराइव किया था, लास्ट यही था। एंगल बाइसेक्टर का लेंथ डिराइव किया था, यही लास्ट था क्या? हेलो जी, लेंथ ऑफ एंगल बाइसेक्टर लास्ट था क्या? गुड मॉर्निंग हमजा। अरे भाई ये बताओ तो, लेंथ ऑफ एंगल बाइसेक्टर ही लास्ट था क्या? चलो स्टार्ट करते हैं। लेंथ ऑफ एंगल बाइसेक्टर देखा था। गिवन गिवन एन आइसोसेलेस ट्राइंगल, आइसोसेलेस triangle whose one angle is equal to 120 डिग्री एंड स्मॉल आर दे रखा है अपने को √3। एरिया बताना, एरिया कितना होगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल। इंटरनल एंगल बाइसेक्टर ऑफ ए एंगल बाइसेक्टर ऑफ ए ऑफ ट्राइंगल एबीसी, ट्राइंगल एबीसी मीट साइड साइड बीसी एट डी, a line drawn through D, a line drawn through D perpendicular to AD, perpendicular to AD intersect intersects side AC at E, side AC at E, and side AB at F, and side AB at F। ऑप्शन ए दे रखा है अपने को, AE is harmonic mean of B and C, बी ऑप्शन दे रखा है। AD is equal to twice BC upon B plus C multiplied by cos A by 2, सी ऑप्शन दे रखा है। EF is equal to 4 BC upon B plus C multiplied by sin A by 2, डी ऑप्शन दे रखा है। ट्राइंगल AEF is isosceles, AEF is isosceles, isosceles। तो हो गया था डेरिव, हाँ ठीक है। हाँ भाई, दो क्वेश्चन है, दोनों जेई के सवाल हैं। बहुत पुराने हैं ना, बहुत पुराने सवाल हैं जेई के।
मतलब आप यहाँ पर देख सकते हो कि वो चाहते हैं कि आपको ये फॉर्मूला याद हो, है ना, लेंथ ऑफ एंगल बाइसेक्टर, है ना, ये एडवांस में आया हुआ है। इसको देखते हैं। ट्राइंगल दे रखा है आइसोसेलेस, है ना, और एक एंगल 120 दे रखा है। तो इसका मतलब बाकी दोनों एंगल बराबर हैं, है ना, बाकी दोनों एंगल बराबर हैं और दोनों का सम कितना है 60। तो दोनों एंगल कितने आ जाएंगे 30-30। ठीक है। और भाई इस यहाँ से अपन ने क्या किया, एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ किया। ठीक, एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ किया। अब यहाँ से जो एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ करोगे तो ये लेंथ बराबर है ना, तो ये एंगल 90 भी आएगा। एंगल बाइसेक्टर आपका क्या होगा, परपेंडिकुलर भी होगा, मीडियन भी होगा और सब होगा, है ना, ये एंगल 60 आ गया। ठीक है, एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ किया 120 वाली साइड से। अब बोल रहा है इस सर्कल का रेडियस बताओ आप, इस सर्कल का रेडियस बताओ आप। ठीक है, इस सर्कल का रेडियस बताना है। ठीक है, इस सर्कल का, ठीक है, रेडियस कितना आएगा, इस सर्कल का रेडियस आपको बताना है। ठीक है। अब भाई कई सारे काम कर सकते हैं अपन, नहीं यहाँ से अपन ने एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ किया, एंगल बाइसेक्टर, तो ये एंगल कितना जाएगा आपका 15 आ जाएगा ना, 15 डिग्री। और यहाँ से यहाँ तक है ना, ये आपका रेडियस आ जाएगा। ठीक है। और इसने बोला है कि रेडियस √3 है। तो क्या अगर रेडियस √3 है तो ये वाला वैल्यू निकाल सकते हैं क्या अपन, है ना, ये वाला वैल्यू निकाल सकते हैं ना। आर अगर √3 है, ये एंगल पता है तो ये आ जाएगा, है ना। तो आर बेस लिखना है ना, बेस, तो बेस कितना होता है, बेस होता है परपेंडिकुलर कॉट थीटा, है ना, परपेंडिकुलर कॉट थीटा। एक बार चेक कर लो, ये बेस कितना आ जाएगा, परपेंडिकुलर इंटू कॉट 15 डिग्री, है ना। परपेंडिकुलर कितना है आर, कॉट 15 कितना आ जाएगा 1075, 1075 होता है 2 + √3, और ये आएगा आपका √3 इंटू 2 + √3। ठीक है, परपेंडिकुलर इज इक्वल टू, यहाँ से ये पूरे जो बेस है ना, यहाँ से यहाँ तक ए बी सी, तो बी सी साइड लेंथ जो आ जाएगा वो इसका डबल आ जाएगा, है ना, ट्वाइस √3 इंटू 2 + √3। ठीक है, ये आ जाएगा। अब क्योंकि आपके पास ये चीज आ चुकी है तो आपके पास हाइट भी आ जाएगा ना, क्योंकि ये पूरा एंगल 30 है ना, तो इसको डी बोल देते हैं, है ना। तो ए डी हो जाएगा बराबर बेस यानी कि बी डी मल्टीप्लाइड बाई 10 30 डिग्री। ठीक है, इसको अगर अपन ए बोल दें ना, इसको ए एम बोल देते हैं, इसको ना एम बोल देते हैं, ये एम है तो ये 2m है, और ये कितना आ जाएगा एम बी डी, मतलब बी डी है ना ये, हाँ, एम 10 30। और आंसर कितना हो जाएगा, हाफ ऑफ बी सी इंटू ए डी, है ना, हाफ ऑफ बेस इंटू हाइट, हाफ ऑफ बेस यानी कि 2m मल्टीप्लाइड बाई एम 10 30। तो 2 से 2 काट दो, m² अपॉन √3 आ जाएगा। m कितना है, m का स्क्वायर कितना है 3 इंटू 2 + √3 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई √3। कर लोगे अब आप, है ना। ठीक है, यहाँ पर मैं छोड़ देता हूँ। ठीक है, हाँ मिल जाएगा, उनका रिकॉर्डिंग मिल जाएगा आपको। ठीक है ना, उनका रिकॉर्डिंग मिल जाएगा। ठीक है, अब और कुछ और सोच सकते हैं क्या इसमें। गिवन एन आइसोसेलेस ट्राइंगल हुज साइड्स, सारे एंगल पता है, साइड पता है। ठीक है, सारे एंगल पता है, साइड पता है। तो कैपिटल आर और आर में रिलेशन एक पता होता है अपने को। हम्म, हम्म। भाई डेल्टा बाय एस, आर इज इक्वल टू डेल्टा बाय एस निकाल लगाऊंगा मैं, है ना। तो डेल्टा और एस में रिलेशन आ जाएगा। तो कुछ आएगा। आर पता है तो कैपिटल आ जाएगा, फिर साइड आ जाएंगी, साइड आ जाएंगी तो फिर ट्राइंगल का एरिया तो आ ही जाएगा हीरोज फॉर्मूला से ना, वैसे भी कर सकते हैं। हाँ, थोड़ा आइडिया मिला। भाई आर निकाल लो आप, है ना। आर कैपिटल आर, छोटू आर क्या होता है 4r इंटू
साइन ए बाई टू साइन बी बाई टू साइन सी बाई टू ना, ये होता है साइन बी बाई टू साइन सी बाई टू। ठीक, ये अपने को √3 दे रखा है, ये आपका 4R, साइन 120 का आधा साइन 60 आ जाएगा, और 30 का आधा साइन 15, और साइन 15 आ जाएगा ना। तो साइन 60 है ना, ये कितना आ जाएगा, √3/2। ठीक है, फिर आर आ जाएगा ना, और भाई 2 है ना, ये 2 मैंने यहाँ पर 4 को मैंने 2 लिखा, 4 को मैंने 2 लिखा, और 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो 2 साइन स्क्वायर थीटा कितना होता है, 1 माइनस कॉस 2 थीटा। तो कितना रहा, √3R इंटू 1 माइनस कॉस 30 आएगा, ये है ना, और ये दे रखा है √3। तो आर कितना जाएगा, आर आ जाएगा 2 माइनस √3 है ना, डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 1 है ना। तो आर कितना आ जाएगा, 2 इंटू 2 प्लस √3। अपन साइड लेंथ निकाल लेंगे तो उससे एरिया आ सकता है ना, साइड लेंथ निकाल के साइन रूल से साइड निकाल लेंगे। साइन रूल क्या होता है, ए इज इक्वल टू 2R साइन है ना। तो कितना आ जाएगा, 2R साइन 120, आ जाएगा R√3, ये एक आ गया। 2R साइन बी है ना, बी इज इक्वल टू 2R साइन बी, 2R साइन 15 डिग्री, नहीं नहीं 30 है, 2R साइन 30, तो ये तो आर ही आ जाएगा, ये आर आ जाएगा। सी इज इक्वल टू 2R, वो भी आर आ जाएगा। आर आर R√3 आ रहे हैं ना, आर का वैल्यू आपको पता है, हीरोस फॉर्मूला लगा सकते हैं ना, हीरोस फॉर्मूले से आ जाएगा। और कुछ दिमाग में आ रहा है, मैंने तो डायग्राम बना लिया एंगल बाइसेक्टर वाला। ठीक है, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि आपका ए बी सी का एंगल बाइसेक्टर जो है, ए है ना, ऐसे करके दे रखा है एंगल बाइसेक्टर, मीट बी सी एट डी है ना, ऐसा दे रखा है। लाइन ड्रॉन थ्रू डी परपेंडिकुलर टू ए डी है ना, इसके परपेंडिकुलर एक लाइन ड्रॉ करना है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा अपन लाइन ड्रॉ कर दिए, ये एंगल 90 है। ठीक है, परपेंडिकुलर टू एडी, इंटरसेक्ट एसी है ना, एसी लाइन को कट कर रहा है एट ई है ना, एसी को एट ई, एंड ए बी एट एफ है ना, ए बी को एफ पे कट कर रहा है, ए बी को मैंने एक्सटेंड किया है ना, ए बी को एक्सटेंड किया है, और ये एंगल a/2 है, और ये एंगल a/2 है ना, बी के सामने बी, सी के सामने सी। ठीक है, ऐसा ऐसा। तो भाई ये तो ट्राइंगल जो है आपका आइसोसेलेस, मतलब सॉरी, दोनों बराबर आ जाएंगे ना, दोनों कॉन्ग्रेंट आ जाएंगे, क्योंकि एंगल बाइसेक्टर भी है, एल्टीट्यूड भी है। तो आप इस ट्राइंगल में देखो, तो आपका ये लाइन एल्टीट्यूड भी आ रहा है क्योंकि 90 है, और एंगल बाइसेक्टर भी आ रहा है, तो परपेंडिकुलर भी है और आपका एंगल बाइसेक्टर भी है। ठीक है, परपेंडिकुलर भी है और एंगल बाइसेक्टर भी है। ठीक है, परपेंडिकुलर भी है और एंगल बाइसेक्टर भी है। तो इससे क्या पता चलता है, ये लंबाई है ना, ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट आ जाएंगे ना। एक बार लिख दूं, ट्राइंगल ए डी ई और ट्राइंगल ए डी एफ, ये दोनों कॉन्ग्रेंट आ जाएंगे, ये कॉमन साइड हो जाएगा, एंगल साइड एंगल, एंगल साइड एंगल से कॉन्ग्रेंट आ जाएंगे है ना। बनाओ, पहले यहां तक बना लो, दो ट्राइंगल है, दोनों कॉन्ग्रेंट आ गए। ठीक है, ए डी ई ए डी एफ, तो ये आपका कॉन्ग्रेंट आ गया। कॉन्ग्रेंट से क्या होगा आपका, ये ए ई एफ आपका आइसोसेलेस हो जाएगा है ना, क्योंकि ये लंबाई और ये लंबाई सीपीसीटी से बराबर हो जाएगा ना। यहाँ लिख दूं, ए एफ इज इक्वल टू ए ई हो गया बाय सीपीसीटी है ना, बाय कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल है ना।
अब देखो एक काम एडी वाला काम तो अपन कर चुके हैं, एडी इज इक्वल टू जो आता है बी ऑप्शन वाला, है ना, ये अपना हो चुका है, ये अपन तो डिराइव किए हैं, ठीक है ना, ये हो चुका है। अब ए ई पूछ रहा है, ए ई है ना, तो ए ई निकाल लेते हैं अपन ए ऑप्शन के लिए। ए ई कितना आएगा, राइट एंगल ट्राइंगल में देखो ए डी ई है ना, इस राइट एंगल ट्राइंगल ए डी ई में देखो ए ई क्या है, हाइपोटेन्यूज है ना, ए ई हाइपोटेन्यूज है, तो हाइपोटेन्यूज क्या होता है, ये वाला साइड है ना, ए डी इंटू सेक ए बाई टू आएगा, है ना, एडजेसेंट साइड है ना, ये साइड के एडजेसेंट है हाइपोटेन्यूज, तो एडजेसेंट है तो क्या होता है कॉज आएगा, है ना, ऑपोजिट होता है तो क्या होता है परपेंडिकुलर, यानी कि ऑपोजिट साइड यानी कि साइन आता है ना, एडजेसेंट में कॉज आता है। तो ए डी सेक ए बाई टू, ए डी पता है कॉज ए बाई टू सेक ए बाई टू कितना आ जाएगा 1, तो बाकी क्या बचेगा आपका 2 BC अपॉन बी प्लस सी, है ना, ये बचेगा 2 BC अपॉन बी प्लस सी, ये हार्मोनिक मीन लिखा हुआ है बी और सी का, है ना, ए ऑप्शन आ गया आपका। अब अपना सी ऑप्शन पर आते हैं, सी ऑप्शन क्या है ई एफ, भाई आइसोसेलेस ट्राइंगल था तो ई एफ क्या होगा, डीई या एफ डी का डबल होगा, है ना, तो इसको लिखते हैं अपन, ई एफ होगा आपका डबल ऑफ डी, और डी निकाला था अभी, डी नहीं निकाला, अच्छा, तो डी कितना जाएगा, डी भाई परपेंडिकुलर है ना, इस राइट एंगल ट्राइंगल में डी परपेंडिकुलर है, तो परपेंडिकुलर कितना होता है ए डी इंटू टेन ए बाई टू, ए डी इंटू टेन ए बाई टू। अब देखो कर लो, कॉस इंटू टेन कितना आएगा, साइन आएगा ना, कॉस इंटू टेन आपका साइन आ जाएगा, तो यहां से यहां तक आ रहा है आपका ट्वाइस बी सी अपॉन बी प्लस सी इंटू साइन ए बाई टू, ठीक है, इसका डबल कर दोगे तो 4 गुना आ जाएगा ना। बस एक बार आपको ये पता है ना, ये वाली चीज पता है, बी ऑप्शन पता है, तो आप कर सकते हो इसको एग्जाम में, है ना, ये सेम डिट्टो सेम ऑप्शन आए थे एग्जाम में, ठीक है, एग्जाम में यही के यही ऑप्शन आए थे। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं ना, अगला टाइटल है पेरीमीटर एन एरिया ऑफ रेगुलर पॉलीगन ऑफ एन साइड्स inscribed in a triangle, inscribed in a triangle, in a circle, in a circle of radius r. Perimeter and area of a regular polygon of n sides circumscribed circumscribed about a given circle of radius r. छोटू आर कर देते हैं इसको, या कैपिटल आर ही कर दो दोनों केस में। अच्छा, तो आप उसको बोल दो हेल्पलाइन नंबर पे, आप अरित्र दत्ता बेटा उसको बोल दो, हेल्पलाइन नंबर पे मैसेज कर दो। ठीक है, तो भाई यहाँ पर क्या दे रखा है, यहाँ पर दे रखा है अपने को कि पेरीमीटर बताओ, एन एरिया बताओ पॉलीगन का एन साइड्स इंस्क्राइब्ड इन अ सर्कल, है ना,
और यहाँ पर दे रखा है पेरीमीटर ऑफ रेगुलर पॉलीगन ऑफ एन साइड सर्कमस्क्राइब्ड अबाउट अ सर्कल, ठीक है, इंस्क्राइब्ड इन अ सर्कल, सर्कल के अंदर है। तो बनाते हैं भाई। ठीक, ऐसा, ठीक है, ऐसा, ऐसा, कुछ कुछ ऐसा है ना, ठीक है। और अपने सबको क्या है, सेंटर से जोड़ दिया है ना, ठीक है, ऐसा, ऐसा कुछ कुछ है ना, ठीक है। तो इसमें दे रखा है सर्कल का रेडियस कितना है, आर है ना, आर है। एरिया ऑफ रेगुलर पॉलीगन ऑफ एन साइड इंस्क्राइब्ड इन अ सर्कल, तो पॉलीगन अंदर है ना, इंस्क्राइब्ड मतलब अंदर, इंस्क्राइब्ड इन अ सर्कल, सर्कल के अंदर, तो पॉलीगन सर्कल के अंदर है ना, पॉलीगन सर्कल के अंदर है, ठीक है, पॉलीगन सर्कल के अंदर है। पेरीमीटर इन एरिया ऑफ रेगुलर पॉलीगन ऑफ एन साइड इंस्क्राइब्ड इन अ सर्कल ऑफ रेडियस आर, ठीक है, ये आर आर है ना। अब ये वाला एंगल कितना आएगा, ये पूरा आपका क्या है 360 है, तो ये आ जाएगा 2 पाई अपॉन एन, है ना, सब बराबर बराबर है, सारे कॉन्ग्रेंट आएंगे, है ना, क्योंकि सबकी साइड लेंथ बराबर है, ये साइड लेंथ बराबर है इसके, इसके, और ये रेडियस रेडियस साइड लेंथ है ना, रेडियस रेडियस साइड लेंथ है ना, ऐसा आएगा, ठीक है, रेडियस रेडियस साइड लेंथ आपका ऐसा आएगा, ठीक है, ठीक है, रेडियस रेडियस साइड लेंथ ऐसा आएगा। पेरीमीटर इन एरिया ऑफ रेगुलर पॉलीगन ऑफ एन साइड इंस्क्राइब्ड इन सर्कल ऑफ रेडियस आर, ठीक है। और अपन ने क्या किया, यहां से अपन ने परपेंडिकुलर डाल दिया है ना, यहां से अपन ने ये परपेंडिकुलर डाला इस कॉर्ड पर, है ना, कॉर्ड को बोल देते हैं A1 A2, है ना, A3, अपन ये कर चुके हैं वैसे एक बार कंपाउंड एंगल में, है ना, हो चुका है। ये परपेंडिकुलर डाल दिया। अब क्योंकि ये लेंथ और ये लेंथ बराबर है, तो आपका ये जो परपेंडिकुलर होगा ये आपका एंगल बाइसेक्टर भी होगा, है ना, आइसोसेलेस ट्राइंगल में एल्टीट्यूड एंगल बाइसेक्टर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर और सब बराबर होता है ना। और ये एंगल अब आधा हो जाएगा ना, ये वाला एंगल कितना आ जाएगा π/n, और ये भी एंगल हो जाएगा π/n, और ये आपका दोनों बराबर हो जाएंगे, ठीक है, इसको अपन डी बोल देते हैं, है ना, इसको डी बोल देते हैं। तो A1D और A2D क्या है, बराबर है, ठीक है, तो A1 A2 आपका हो जाएगा डबल ऑफ A1D, ठीक है। अब आप देखो अगर आपका ये लेंथ R है ना, तो आप ये निकाल सकते हो ना, ये इस एंगल के ऑपोजिट साइड है ना, तो साइन से आएगा, तो A1D आपका आ रहा है R साइन π/n, है ना, और इसका डबल कर दो आप, तो A1 A2 आ जाएगा आपका 2R साइन π/n। अब ऐसे A1 A2 पूरा पेरीमीटर निकाल लेना, तो पूरा पेरीमीटर मतलब एन साइड मतलब इसका एन टाइम्स है ना, तो पेरीमीटर आ जाएगा n × 2r × साइन π/n, है ना, ये आपका पॉलीगन का एन साइड्स का सम या पेरीमीटर है ना, लिखो। ये सवाल शायद मेरे टाइम पर या मेरे से एक साल पहले आया था, है ना, जेई एडवांस में 1 या 2 साल पहले आसपास आया होगा, है ना, प्रूफ का सवाल आया था उस टाइम पे। तो पेरीमीटर इज इक्वल टू n × 2r साइन। अब एरिया की बात कर लेते हैं ना, एरिया, एरिया ऑफ पॉलीगन जो है, जैसे अपन क्वाड्रिलेटरल का एरिया क्या करते हैं, दो ट्राइंगल तोड़ के कर लेते हैं, तो आप इस पूरे का एरिया निकालने के लिए इसका आप क्या करो, n टाइम्स कर लो, है ना, इज इक्वल टू n टाइम्स डेल्टा, को ओ बोल देते हैं, ओ A1 A2। अब किसी ट्राइंगल का एरिया क्या होता है, आजू वाली बाजू वाली और ये वाला एंगल उसका साइन, तो हाफ ऑफ r × साइन ऑफ 2 π/n, है ना, आजू बाजू साइन थीटा, है ना, हाफ ए बी साइन थीटा।
बस ये आ गया आर स्क्वायर साइन 2 पाई है ना, खत्म। इसमें आते हैं। इसमें क्या हो रहा है कि मान लो आपका ये सर्कल है। अब इसमें जब आपने पॉलीगन बनाया, पॉलीगन क्या है, बाहर है। पेरीमीटर एरिया ऑफ पॉलीगन ऑफ एन साइड सर्कमस्क्राइब्ड अबाउट अ गिवन सर्कल। इंस्क्राइब्ड इन सर्कल, पॉलीगन इंस्क्राइब्ड, पॉलीगन सर्कमस्क्राइब्ड। सर्कमस्क्राइब मतलब बाहर। ठीक है, ऐसा है। फिर आगे ऐसा है। फिर आगे ऐसा है। फिर आगे है ना, ऐसा है। आगे ऐसा है ना। और ओपन ने क्या किया, ओपन ने इसको सेंटर से जोड़ा। ठीक है, ऐसा आपका कुछ डायग्राम बन रहा है ना, समथिंग लाइक दिस है ना, ऐसा आपका डायग्राम बनेगा। पेरीमीटर एरिया ऑफ पॉलीगन ऑफ एन साइड। अब अगेन सिमिट्री की वजह से क्या होगा, मान लो आपका सर्कल का सेंटर ओ है ना, ये रेडियस आर है, आर है, आर है ना। और ये आपका A1 है, ये A2 है। ठीक है, अच्छा ये रेडियस तो है ही नहीं, सॉरी, ये रेडियस तो है ही नहीं, क्योंकि टच नहीं कर रहा ना, ये तो सर्कल के बाहर चला गया। तो आपको यहाँ पर इस लाइन को इससे जोड़ना होगा, टेंजेंट है ना, टेंजेंट है ना बेसिकली। ये आपने जोड़ा, ये एंगल 90 हो गई टेंजेंट की वजह से। और ये रेडियस होगा है ना, अब ये सर्कल का रेडियस है। बनाओ भी डायग्राम। सर्कल का रेडियस ये है ना, सर्कल का रेडियस ये है। ठीक है, भी स्टार्ट करते हैं। तो रेडियस आ गया। अच्छा सिमेट्री की वजह से देखो यहाँ पर आपने इस ट्राइंगल के अंदर है ना, ये एल्टीट्यूड बनाया है। ठीक है, तो ये आपका जो बाहर की तरफ आपका जो टेंजेंट आ रहा है ना, सिमेट्री की वजह से क्या होगा, ये एंगल बाइसेक्टर होगा ना, ये दोनों एंगल बराबर आएंगे। तो वही आइसोसेलेस ट्राइंगल आ गया, ये दोनों लेंथ बराबर आ गई, ये आर आ गया है ना। और ये लंबाई और ये लंबाई कितनी आ गई, बराबर आ गई है ना। सिमेट्री होगा सिस्टम के अंदर, क्योंकि साइक्लिक है, सारी लेंथ बराबर है। ठीक है, तो सारे एंगल बराबर है। हम्म, हम्म, तो अभी ये पूरा एंगल तो 360 होगा, और एन ऐसे क्या कहते हैं, कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल है, तो ये वाला एंगल आ जाएगा 2 पाई बाय एन है ना। तो इसका आधा एंगल आ जाएगा ये वाला एंगल पाई बाय एन है ना, ये पाई बाय एन आ जाएगा। ये आर है ना, तो ये लंबाई कितनी आएगी, तो ये लंबाई आएगी आर टेंजेंट ऑफ पाई बाय एन है ना। ये परपेंडिकुलर है बेस टेन थीटा है ना, ये आपका, इसका डबल कर दो तो आपका आ जाएगा A1 A2। ये आपका साइड लेंथ आ गया ना। तो पेरीमीटर कितना आ जाएगा इसका, एन टाइम्स एन इंटू 2R टेंजेंट ऑफ पाई बाय एन। ठीक है, एन इंटू 2R इंटू 10 पाई बाय एन है ना। ठीक है, 2R 10 पाई बाय एन।
ठीक है, पेरीमीटर आ गया ना, एरिया निकालते हैं। तो एरिया आएगा आपका n टाइम्स ट्राइंगल ओ O A1 A2। ठीक है, इसमें अपन लगा सकते हैं हाफ ऑफ बेस इंटू हाइट, है ना। तो बेस आएगा आपका A1 A2 और हाइट आ जाएगा आपका R, है ना, कैपिटल R। इसी सर्कल का रेडियस ये एल्टीट्यूड हो जाएगा ना, परपेंडिकुलर है। और A1 A2 अभी अपन ने निकाला था, A1 A2 कितना आया था, ये रहा 2R 10 पाई/n, है ना। आर स्क्वायर कर लो, है ना, आर स्क्वायर, ऊपर आर है ना। चलो राइट साइड कर देता हूँ आर, है ना, 2 से 2 काट लेना। ठीक है, तो दिस इज द एरिया ऑफ रेगुलर पॉलीगन जो अंदर है ना। अब इस पे सवाल कैसे पूछेगा एक देख लेते हैं। ठीक है, अब सवाल बहुत सारे तरीकों से पूछ सकता है ना। एक ये है, विद रेफरेंस टू अ गिवन सर्कल A1 and B1 are areas of inscribed and inscribed and circumscribed regular polygons of n sides. A2 and B2 are corresponding quantities for regular polygon of regular polygon of 2n sides. Prove that. पहला पार्ट, A2 is geometric mean of A1 and B1. Second, B2 is harmonic mean of A2 and B1. ठीक है जी, स्टार्ट करते हैं। तो विद रेफरेंस टू अ गिवन सर्कल A1 B1, है ना। तो कोई सर्कल बना लेते हैं। देखो स्टार्ट तो जीरो से ही करना होता है एग्जाम में ना। ठीक है, अब क्या बोल रहा है, गिवन सर्कल A1 B1 है, एरिया ऑफ इंस्क्राइब्ड एंड सर्कमस्क्राइब्ड रेगुलर पॉलीगन ऑफ एन साइड। एरिया ऑफ इंस्क्राइब्ड एंड सर्कमस्क्राइब्ड पॉलीगन, तो एक
एक आपका पॉलीगन अंदर है, एक पॉलीगन बाहर है। ठीक है, ऐसे ऐसे करके आप बना दो। ठीक है, एक आप ऐसे करके, ठीक है, ऐसे करके कुछ कुछ बना दो, है ना। ठीक है, अब बोल रहा है A1 एरिया ऑफ इंस्क्राइब्ड एंड सर्कमस्क्राइब्ड पॉलीगन, है ना, तो A1 लिख लेते हैं। ठीक है, एरिया ऑफ इंस्क्राइब्ड पॉलीगन, तो अंदर वाला जो पॉलीगन है, ठीक है, अंदर वाला पॉलीगन है, तो कितना जाएगा आर आर, और ये आ जाएगा 2 पाई। इस ट्राइंगल का एरिया कितना आएगा, हाफ ऑफ आजू वाली बाजू वाली और साइन ऑफ एंगल 2 पाई, और ऐसा कितना आ जाएगा, एन टाइम्स आ जाएगा। ठीक है, ये आपका A1 आ जाएगा। इसी तरह से आपका B1 आ जाएगा। अब B1 में क्या होगा, ये आपका ये परपेंडिकुलर है, ठीक है, ये 90 है, और इसको इसको जोड़ो आप, है ना। रफ डायग्राम है, देखो रफ डायग्राम है ना। ठीक है, तो आपका ये आर है, ये एंगल कितना आ जाएगा, पाई। तो हाफ ऑफ बेस, बेस कितना आएगा, R10 पाई/n, ठीक है, का डबल बेस, हाइट कितना आएगा आर, है ना, ये आर है, इसका डबल कर दो, R10 पाई/n, है ना, हाफ बेस इंटू हाइट, ठीक है, हो गया। और इंटू एन टाइम्स, ऐसे एन ट्राइंगल बनेंगे। ठीक है, 2 से 2 काट लो आप भले ही। ठीक है, ये आपका आ गया B1, है ना। अब क्या कह रहा है, A2, तो ये बोल रहा है सर्कमस्क्राइब्ड रेगुलर पॉलिगन A2 B2 आर कॉरस्पॉन्डिंग क्वांटिटीज जब N2 है ना, तो A2 कुछ है नहीं, बस n की जगह 2n करना है, तो इस n की जगह 2n कर दो, कितना आ जाएगा 2n/2 आर स्क्वायर, और n की जगह 2n कितना आ जाएगा, साइन पाई/n आ जाएगा ना, 2 से 2 कट जाएगा। और B2 कुछ नहीं है, बस n की जगह 2n करना है ना, तो n की जगह 2n कर दिया, 2n r स्क्वायर, और टेंजेंट ऑफ आ जाएगा पाई/2n, पाई/2n, एक बार चेक कर ले, है ना, n की जगह 2n, ठीक है, ये आ रहा है। B2 आपका ये आ रहा है, पॉलीगन ऑफ दिस अब प्रूफ करना है A2, है ना। अब अपने पास सारी क्वांटिटीज हैं, है ना, सारे जंतर मंतर हैं। अब आप कर लो इसमें, A2 इज ज्योमेट्रिक मीन ऑफ, तो ज्योमेट्रिक मीन निकाल लेते हैं A1 B1 का, यानी कि रूट A1 B1 अपन ने निकाला। तो देखो यहाँ पर आर स्क्वायर आ रहा है, यहाँ पर आर स्क्वायर आ रहा है, तो यहाँ पर आर स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, और कितना आ रहा है, एन आ रहा है, एन आ रहा है, तो एन आ जाएगा। बाकी चीजें देख लेते हैं अपन। तो आर लिख दिया, एन लिख दिया, हाफ लिखना है ना, अंडर रूट में आएगा हाफ, और कितना आएगा sin 2 पाई/n, sin 2 पाई/n, और कितना आएगा टेंजेंट ऑफ पाई/n, है ना। ठीक है, ठीक है, ये आ रहा है sin 2 थीटा है, ये अगर ये थीटा है तो sin 2 थीटा है, तो sin 2 थीटा कितना होता है, 2 sin थीटा कॉस थीटा, और tan थीटा होता है sin/cos। भाई 2 से 2 कट जाएगा, कॉस से कॉस कट जाएगा, ये साइन आ जाएगा, तो आ रहा है आर स्क्वायर इंटू साइन ऑफ पाई/n आ रहा है। एक बार चेक करना, यही है, ये अपने को A2 लाना था, तो हाँ 2 कट करके यही आ रहा है ना। सेकेंड पार्ट पर आते हैं ना, सेकेंड पार्ट। तो सेकेंड पार्ट कह रहा है B2 इज हार्मोनिक मीन ऑफ, है ना, तो हार्मोनिक मीन कितना आएगा, ट्वाइस A2 B1 अपॉन A2 प्लस B1, ये आपका हार्मोनिक मीन है। तो इसको लिखते हैं, A2 लिखा हुआ ही है ना, 2 काट के लिख रहा हूँ, A2 है ना, तो 2 इंटू A2, 2 काट के आ रहा है एन आर स्क्वायर इंटू साइन पाई/n, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय B1 कितना है, ये कितना आएगा, एन आर स्क्वायर साइन, सॉरी 10 पाई/n होल डिवाइडेड बाय A2 प्लस B1, है ना, A2 कितना आ रहा है, एन आर स्क्वायर साइन पाई/n, एन आर स्क्वायर साइन पाई/n, B1 कितना आ रहा है, एन आर स्क्वायर 10 पाई/n, है ना। क्वांटिटी एक बार देख लेना, सही लिखी है ना, क्वांटिटी एक बार देखना सही लिखी है। अभी एन आर स्क्वायर तो NRI की तरह कट जाएगा यहाँ पर, है ना, टैक्स बाहर देते हो तो बेटा, है ना, एन आर स्क्वायर, ठीक है, काट दिया एन आर स्क्वायर, और अपन साइन पाई/n से डिवाइड भी कर सकते हैं ना, साइन पाई/n से डिवाइड भी कर सकते हैं, कितना आ जाएगा 2n r स्क्वायर 10 पाई/n, है ना, 10 पाई/n, और मैंने डिवाइड किया साइन पाई/n से ना, तो ये आ जाएगा, और इसको साइन पाई/n से डिवाइड किया तो आ जाएगा 1/cos पाई/n।
क्या लाना क्या था? B2 लाना है। B2 है क्या? अच्छा, आधा एंगल लाना है ना, इसका आधा एंगल लाना है। पाई बाय एन का आधा क्या है? पाई बाय 2n। ठीक है, तो कितना आ रहा है? 2n r² मल्टीप्लाइड बाय साइन पाई बाय एन अपॉन कॉस पाई बाय एन डिवाइडेड बाय कॉस पाई बाय एन प्लस 1 डिवाइडेड बाय कॉस पाई बाय एन, है ना। ठीक है, टेन को लिखा साइन बाय कॉस और नीचे लिखा कॉस प्लस 1 अपॉन कॉस। अब इसमें कॉस और कॉस तो उड़ जाएगा। अभी तो सिंपल सा ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला है ना, साइन थीटा अपॉन 1 प्लस साइन 2 थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस 2 थीटा, है ना। तो ये साइन 2 थीटा होता है 2 साइन थीटा कॉस थीटा, और कॉस आ जाएगा 2 कॉस स्क्वायर, 2 कॉस कॉस कितना आ जाएगा? साइन बाय कॉस। टेन आधा एंगल आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 2n r² और टेन आधा एंगल पाई बाय एन का पाई बाय 2n आ जाएगा, है ना। पाई बाय एन का आधा एंगल पाई बाय 2n। लिख लिया आपने? हम्म, ठीक। और अपन इस चैप्टर के सेकंड लास्ट टॉपिक पर पहुंच गए। डिस्टेंस ऑफ ऑर्थो सेंटर फ्रॉम साइड्स एंड वर्टिसेस। से पॉइंट ए दे रखा है, ये बी दे रखा है, ये सी दे रखा है ना। एक एल्टीट्यूड बनाया ए डी, अगला बनाया बी, अगला बनाया सी एफ, और ये एल्टीट्यूड का इंटरसेक्शन ऑर्थो सेंटर है ना। एच इज ऑर्थो सेंटर ऑफ द ट्राइंगल, है ना। ट्राइंगल का ऑर्थो सेंटर एच। तो अगर कोई कह रहा है आपसे कि भाई ये आपका जो ऑर्थो सेंटर है उसका साइड से, है ना, तो एच का पॉइंट का लाइन से डिस्टेंस क्या होता है? पॉइंट का लाइन से डिस्टेंस होता है, पॉइंट से परपेंडिकुलर डाल दो आप, यही डिस्टेंस हो जाएगा पॉइंट का लाइन से। और एच का बीसी से डिस्टेंस क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर डाल दो आप, यही डिस्टेंस हो जाएगा पॉइंट का लाइन से। एच एफ क्या हो जाएगा? ए बी का एच पॉइंट से डिस्टेंस। तो अगर लाइन की बात करें साइड से, यानी कि अपन निकाल रहे हैं एच डी, एच ई और एच एफ, है ना। ठीक है, एच डी निकाल लेंगे भी अपन, है ना? क्या आता है फॉर्मूला? एच डी आता है 2r कॉस बी कॉस सी, 2r कॉस बी कॉस सी। एच ई आता है, तो एच डी बी और सी से ना, तो एच ई ए और सी। 2r कॉस ए कॉस सी, और यह जाएगा 2r कॉस ए कॉस बी, 2r कॉस ए कॉस बी, है ना, ये आ जाएगा। और वर्टिसेस से, है ना, वर्टिसेस मतलब क्या? एच ए, एच बी और एच सी, है ना। तो यह जाएगा 2r कॉस ए, ये आता है 2r कॉस बी, और ये आता है 2r कॉस सी, है ना। आर कैपिटल आर है अपना, है ना, वही सर्कम सर्कल वाला, सर्कम रेडियस। ठीक है ना, सर्कम रेडियस है।
ठीक है जी, तो स्टार्ट करते हैं पर, है ना। तो भाई ये एंगल 90 है ना, ये एंगल 90, ये वाला एंगल कितना है, कलकत्ता, है ना, ये वाला एंगल क्या है, कलकत्ता। ये वाला एंगल कितना आएगा बता सकते हो? एच बी ई सी में, है ना, बी ई सी ट्राइंगल है। ठीक है, ये 90 है, ये एंगल सी है, तो ये एंगल कितना जाएगा, 90 माइनस सी। ठीक है, ये एंगल कितना आएगा, 90 माइनस सी। सही है। अच्छा, सी साइड लेंथ के सामने वाली साइड कितनी आ जाएगी, सी वर्टेक्स के सामने वाली साइड सी आ जाएगी। और अभी थोड़े टाइम पहले अपन ने प्रोजेक्शन रूल देखा था, तो प्रोजेक्शन रूल में देखा था बी डी कितना आ जाएगा आपका, ये पूरा एंगल बी है तो ये आ जाएगा सी कॉस बी। याद आ रहा है, अपन ने देखा था, ये साइड पता है तो ये क्या आया था, सी कॉस बी, ये कितना आया था, बी कॉस सी, सी कॉस बी कॉस सी कितना आया था, ए, है ना, प्रोजेक्शन रूल में देखा था। अब थोड़ा गौर फरमाए इस ट्राइंगल के अंदर जनाब, है ना, इस ट्राइंगल में जनाब, इसके अंदर ये एक तो साइड अपने को पता है ना, ये साइड अपने को पता है जनाब, इसमें ये वाला एंगल भी पता है और इसमें ये वाला एंगल भी पता है। तो भाई अगर तेरे को दो एंगल पता है 90 माइनस सी और 90, तो तीसरा एंगल तो अपने आप मालूमात हो गया ना उसका, तो ये एंगल कितना आ जाएगा, सी आ जाएगा। तो 90 माइनस सी 90 और सी आ गया, एक साइड पता है, तो लग गई कॉन्ग्रुएंसी, एंगल साइड एंगल सब कुछ निकाल सकते हो आप इसका। तो आप एच बी भी निकाल सकते हो, एच डी भी निकाल सकते हो, है ना, निकालो, काम खत्म। ठीक है, कोई डाउट है तो बताओ। ये एंगल सी है, ये 90 है, 90 माइनस सी, ये सी है, ये एंगल बी है, ये कितना जाएगा, सी कॉस बी, है ना। एच बी डी में, ट्राइंगल एच बी डी में कॉन्ग्रुएंसी के फंडे से अपने को सब पता है, एच बी डी में हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे ट्राइंगल है भाई ये। तो भाई आप इसमें एच डी निकाल लें, है ना, वही अपने को चाहिए होगा। एच डी इसमें कितना आएगा, परपेंडिकुलर है बेस टेन थीटा, है ना, ऐसे लिख लो, कितना आ जाएगा, सी कॉस बी, है ना, परपेंडिकुलर कितना होगा, टेंजेंट ऑफ ये वाला एंगल है 90 माइनस सी, परपेंडिकुलर हो जाएगा बेस टेन थीटा, है ना, बेस टेन थीटा। सी को लिखा अपन ने 2r cos सी, 2r cos सी मल्टीप्लाइड बाय cos बी, और टेन 90 माइनस सी कितना आएगा, cot सी, cot सी कितना आ जाएगा, cot सी आ जाएगा cos सी अपॉन साइन सी, है ना। ठीक है, ठीक है हुआ, 2r साइन सी आता है, छोड़ी 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 छोड़ी, 2r साइन सी आएगा। हाँ जी, साइन सी कट जाएगा, आता हुआ दिख गया, 2r cos बी cos सी, है ना। तो एक आ गया तो बाकी दोनों तो अपन अपने आप कर लेंगे, है ना, बाकी दोनों तो साइक्लिक ऑर्डर में, सिमेट्री में, है ना, हो जाएगा। इस तरह से एच बी भी आप फटाफट कर लोगे ना। एच बी क्या है भाई, इस ट्राइंगल का हाइपोटेन्यूज है, हाइपोटेन्यूज क्या होता है, हाइपोटेन्यूज होता है बेस, हाइपोटेन्यूज होता है बेस इंटू सेक थीटा, बेस इंटू सेक ऑफ 90 माइनस सी, है ना, बेस सेक थीटा। सी कितना जाएगा, 2r साइन सी मल्टीप्लाइड बाय कॉस बी, और सेक 90 माइनस थीटा का आएगा कुजैक थीटा ना, तो 1 अपॉन साइन सी आ जाएगा, कुजैक हो जाएगा 1 बाय साइन ना, साइन साइन कट जाएगा, 2r कॉस बी आ जाएगा। हाँ भाई, आगे नोट कर लिखो, एच जी ओ 2:1, है ना, यानी कि एच जी अपॉन गू ये 2/1 है ना। कोलिनियर पॉइंट, ठीक है, एच जी अपॉन जी ओ जो है वो होता है 2:1। एच जी ओ 3 पॉइंट है बेसिकली, है ना, बता रखा है, एच क्या है ऑर्थो सेंटर है, जी क्या है सेंट्रोइड है, और ओ सरकम सेंटर है ना, एच जी ओ 3 पॉइंट है। तो तीनों पॉइंट क्या है, कोलिनियर, यानी कि तीनों पॉइंट एक लाइन पे लाई कर रहे हैं। ठीक है, और दूसरा एच जी अपॉन जी ओ क्या होता है, 2:1, यानी कि हग अपॉन गू जो है वो कितना होता है, 2/1, हग जो है गू का डबल होता है। ठीक है, एच जी जो डिस्टेंस है वो जियो का डबल डिस्टेंस है ना, डबल टाइम्स डिस्टेंस है, तीनों पॉइंट लाइन पे लाई कर रहे हैं, और ये 2:1 है।
बिल्कुल जैसे आपको याद है ए, ये क्या कहते हैं, कौन सा वाला ट्राइंगल होता है, मतलब एनी ट्राइंगल, उसमें आपने देखा होगा कि जो आपका सेंट्रोइड होता है वो डिवाइड करता है ना मीडियन को, है ना। सेंट्रोइड जो होता है ए बी सी, ये आपका डी, और ये आपका सेंट्रोइड जी, 2:1। तो ए जी डी 3 पॉइंट है, और जी डिवाइड करता है 2:1। तो यहाँ भी ए और डी को 2:1, यहाँ भी एच और ओ को 2:1 में डिवाइड करता है। ठीक है, तो ये आपका काफी इंपॉर्टेंट है ना आईआईटी मेन के हिसाब से। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं इसको। तो लेट्स प्ले ट्राइंगल ट्राइंगल। कौन सा लाइन? अब भाई मुझे नाम नहीं पता है, मेरे को काम पता है ना, नाम नहीं पता है मेरे को। तुम काम बताओ, कुछ और काम है तो बता दो, मैं बता दूंगा काम, लेकिन मुझे ऐसे तुम डिक्शनरी खोल के बैठ जाओगे तो तो मास्टर क्या कर लेगा है। डिक्शनरी में, डिक्शनरी नहीं खोला करो है। हाँ जी, मैंने एक एल्टीट्यूड बनाया है ना, एक मैंने एल्टीट्यूड बनाया है ना। आगरा से दिल्ली मैंने एल्टीट्यूड बनाया है। ठीक है, आगरा से दिल्ली एल्टीट्यूड बनाया है। ऑब्वियस सी बात है, एल्टीट्यूड पे ऑर्थो सेंटर लाई करेगा ही करेगा, है कि नहीं। एल्टीट्यूड पर ऑर्थो सेंटर पॉइंट लाई करेगा ही करेगा। और मैंने एक बनाया परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ना। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मतलब ये मान लो एलिफेंट है, ठीक है ना। तो बॉम्बे एलिफेंट बराबर है आपका कलकत्ता एलिफेंट, है ना, ये होता ही है। और 90 होता है। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का मतलब यही है कि आप बी और सी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बना रहे हो, तो ये 90 आएगा, और ये लेंथ बराबर आएगी, है ना। तो मैंने दो लाइनें बनाई हैं, एक तो एल्टीट्यूड बनाया है पॉइंट ए से, और एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाया है बीसी का। ठीक है, अब वो पूरा बनाने की कोई आवश्यकता है नहीं, है ना, इतना सा बना दिया। और मैंने उस पर मार्क कर लिया सर्कम सेंटर, है ना, ये सर्कल का सेंटर है ना। सर्कल का सेंटर है ना। सर्कल कौन सा वाला, ये वाला, ये वाले सर्कल का सेंटर है। पर अगेन सर्कल बनाने का कोई पॉइंट नहीं है। ठीक है, बनाओ भाई, यहाँ तक बनाओ। थोड़ा बड़ा बनाना डायग्राम, है ना, दिखना बंद हो जाएगा थोड़े टाइम बाद। अंधेरे की वजह से नहीं, अज्ञान की वजह से। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। अब हमने क्या किया, हमारे मन में आया कि हम एक तो एच और ओ को जोड़ देते हैं। जोड़ने में क्या है, अभी दो लोगों को जोड़ना तो बड़ा पुण्य का काम होता है। दो लोगों को, दो परिवारों को जोड़ दो, उनके बीच में लड़ाई हो, मारकाट हो, दोनों परिवार एक दूसरे के खून के प्यासे हो जाएं, है ना, और लोहागढ़ फोर्ट से लड़की लड़के को गिरा दे, इससे तो भला काम क्या ही हो सकता है, मतलब, है ना। ये जो है ये बहुत ही पुण्य का काम है, दो लोगों को जोड़ना जो है, दो परिवारों को जोड़ना। ऐसे रिश्तेदारों को तो क्या है, मतलब कितना करोड़ों लोग जो पुण्य कमाते होंगे शायद एक दिन में पूजा करके, तुरंत ही कमा लिया होगा पुण्य। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, दो लोगों को कनेक्ट कर दिया, मतलब आप ही मान लो, ओ हो, हेवन तुरंत। इंद्र अपनी कुर्सी खाली कर दे भाई ऐसे लोगों के लिए तुरंत। प्लीज सिट हियर। फिर मेरे मन में आया आगरा और एलिफेंट को भी जोड़ ही देते हैं। आगरा एलिफेंट को जोड़ा, और हरियाणा और ऑरेंजेस को जोड़ दिया। ठीक है, जोड़ने का क्या है, जोड़ दो। फिर येन केन प्राक्रेण, है ना, ऐसा हुआ कि भाई ये कि टकराए एक दूसरे से। टकराए एक दूसरे से, टकरा गए तो अरे ये लाल बिंदी कहां से आ गई। उफ, लाल बिंदी। ठीक है, अच्छी लगती कभी कभी लाल बिंदी। तो मैं कह रहा था
कि ये दोनों कहीं टकराए। ठीक है, टकराए होंगे, दो लाइनें हैं टकराती तो कहीं। हम्म आ टा 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 टड़ा टा टड़ा टा 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 टड़ा टा 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 टाणा 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 टाणा। अब देखो ओ और बी और ओ और सी दोनों बराबर है ना, क्योंकि क्या है, ये तो उस सर्कल का सेंटर है, ये तो उस सर्कल का सेंटर है। ठीक है, हल्का सा मैं यहाँ पर ये बनाने की आगे चाहूंगा। ये मैंने बनाया है कैपिटल आर, है ना, ये मैंने कैपिटल आर बनाया है। ठीक है, और अपने को पता है कि ये वाला है ना सर्कल के सेंटर पर ये वाला एंगल ए है ना, तो ये वाला एंगल भी कितना आ जाएगा, ए आ जाएगा। ठीक है, ए आ जाएगा। ये आर है तो ओ ई कितना हो जाएगा, ओ ई कितना आ जाएगा, आर कॉस है ना, आर कॉस ए आ जाएगा ना, आर कॉस है ना, ओ ई आर कॉस ए, ये निकाला था ना साइन रूल के लिए, याद है कितना आया था, आर साइन ए, और ये कितना था, ए बाई टू। हल्का हल्का याद आ रहा है, ए बाई टू, ये ए बाई टू है, कितना आ जाएगा, आर साइन है। ऐसे ही तो साइन रूल डिराइव किया था। ठीक है, और अभी ताजा ताजा समाचारों से पता चला है, अभी ताजा ताजा आज के ही टाइम्स ऑफ इंडिया के फ्रंट पेज की खबर है कि ए एच जो है वो कितना आया था अभी, वहां देखो कितना आया था, टू आर कॉस है। ठीक है, ओके ओके ओके, अच्छा अच्छा, अच्छा एक और चीज, ये जो पॉइंट है ना मिड पॉइंट है, तो ये लाइन आगरा एलिफेंट जलूल 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 क्या है, मीडियन है। आगरा एलिफेंट इज मीडियन, है ना, आगरा एलिफेंट क्या है, मीडियन है ना, ये लाइन मीडियन है, मीडियन। अच्छा एक और चीज, ये लाइन और ये लाइन सेम लाइन बीसी पर परपेंडिकुलर है, तो एक लाइन पर अगर दो लाइनें परपेंडिकुलर हैं तो वो लाइनें क्या हो गई, पैरेलल, है ना, वो लाइनें क्या हो गई, पैरेलल। एडी जो है पैरेलल है, एडी इज पैरेलल टू ओई, है ना, क्योंकि दोनों एक ही लाइन पे परपेंडिकुलर है। तो मेरी जान ये तो ट्रांसवर्सल का काम कर रही है ना, ये लाइन ट्रांसवर्सल का काम कर रही है, तो आपका वो वाला एंगल बराबर होगा ना ऑल्टरनेट इंटीरियर वाला, तो ऑल्टरनेट इंटीरियर ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या आएगा, बराबर। और जाने मन ये वाला एंगल और ये वाला एंगल तो बराबर होते ही है ना, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, जैसे ये है, ये एंगल बराबर आते हैं, है कि नहीं। तो हमको पता चल गया ट्राइंगल में, ट्राइंगल आगरा, इसको येम बोल देते हैं, येम, इसको एच तो है ही क्या, ट्राइंगल ए एम एच सिमिलर टू ट्राइंगल ए एम एच और एम एच, ई एम ओ, ई एम ओ, ये तो ई एम आई जैसा साउंड कर रहा है, ई एम ओ, ई एम ओ, ए एम एच सिमिलर टू ई एम ओ। ठीक है, क्या होगा ए एम एच सिमिलर टू ई एम ओ जो आ रहा है, क्योंकि दो एंगल बराबर है ना, डबल ए सिमिलैरिटी ना, डबल ए सिमिलैरिटी की वजह से। ठीक है, सिमिलैरिटी। अच्छा और एक और बात अपन ने देखी थी कि इस ट्राइंगल का एक साइड लेंथ और इस ट्राइंगल का एक साइड लेंथ, तो ये साइड लेंथ डबल है ना, साइड लेंथ डबल है, टू आर कॉस है ना, ये टू आर कॉस है, ये आर कॉस है, इसका मतलब एवरी साइड इज डबल, है ना, सिमिलर है और एक साइड हमने डबल खोज ली है, एवरी साइड इज डबल। अरे है कि नहीं है, सिमिलर ट्राइंगल में सारी राइट साइड्स का रेशियो सेम होता है, इन सिमिलर ट्राइंगल रेशियो ऑफ साइड्स आर सेम, है ना, रेशियो ऑफ साइड्स आर सेम, तो ट्राइंगल में साइड्स का रेशियो सेम होता है। तो साइड्स का रेशियो सेम होता है, सिमिलर है, डबल अपन देख ही चुके हैं यहाँ पर, तो बाकी साइड्स का भी डबल होगा। अब बाकी साइड कौन सी है, इस ट्राइंगल का एक साइड है आगरा मैंगो और इस ट्राइंगल का कॉरस्पॉन्डिंग साइड है मैंगो एलिफेंट, तो आगरा मैंगो डबल होगा, आगरा मैंगो क्या होगा, डबल हो जाएगा मैंगो एलिफेंट के। ठीक है, आगरा मैंगो डबल हो जाएगा मैंगो एलिफेंट के, और हमको ये पता है कि मीडियन तो ये है ही, तो एक रेखा है मीडियन है, मीडियन पे एक पॉइंट है, वो पॉइंट जो है आपको डिवाइड करता है इस रेशियो में, मतलब इसने दो टुकड़े कर दिए, एक टुकड़ा डबल दूसरे टुकड़े का, और वो इस तरफ से डबल, मतलब इस तरफ से इस टुकड़े का ये डबल है, तो ऑब्वियस ही बात है कि एम कितना हो गया, इंप्लाइज एम इज सेंट्रोइड,
एम इज सेंट्रोइड, एम आ गया आपका सेंट्रोइड। ठीक है, ट्राइंगल के अंदर ये लाइन मीडियन है, इसका डिवीजन हुआ है, लिख लो तो बता देना, है ना। चलिए आगे। तो ये काफी काम आएगा, HgO 2:1, है ना। भी अगला टाइटल है एम्बिगुअस केस, है ना, एम्बिगुअस केस, एम्बिगुअस केस, है ना। क्वेश्चन लिखते हैं। भाई बी दे रखा है अपने को 3, सी दे रखा है अपने को 4, एंगल बी दे रखा है अपने को 60। फाइंड नंबर ऑफ ट्राइंगल्स, नंबर ऑफ ट्राइंगल्स पॉसिबल। भी अगला क्वेश्चन है, बी दे रखा है 5, है ना, सी दे रखा है अपने को 5√2, एंगल बी दे रखा है 45। अगेन हाउ मेनी ट्राइंगल्स, वही सेम सवाल है। अगला सवाल, बी दे रखा है 3, सी दे रखा है 5/2, एंगल सी दे रखा है 30 डिग्री। सेम क्वेश्चन। टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल आर √6 and 4, √6 is smaller side, √6 is smaller side, and angle opposite to smaller side is equal to 30 degree. How many such triangles possible? Length of third side, length of third side and area, है ना, एरिया अपने को बताना है कितना होगा। भाई इसमें भी सॉल्व फॉर ट्राइंगल, सॉल्व फॉर ट्राइंगल एंड एरिया, है ना, ये भी कर लो। ठीक है, चैप्टर फिनिश हो गया आपका। अगली टर्न पे अपन डिटर्मिनेंट स्टार्ट करेंगे, मतलब ये सवाल सॉल्व करने के बाद, है ना, सारे सवाल सॉल्व करने के बाद। ठीक है भाई, टाइटल एम्बिगुअस केस है, मैं आपको पहले समझा देता हूँ एम्बिगुअस केस क्या होता है ना। एम्बिगुअस केस बहुत सिंपल बात है ना, कोई मुश्किल नहीं है इसमें, ऐसा होता है। जैसे मान लो ट्राइंगल है ABC, है ना, तो अब तक अपन ने कॉन्ग्रुएंसी के जो फंडे पढ़े थे वो थे ट्रिपल एस, सास बहु, सॉरी बहु नहीं, असा, है ना, RHS, और इसी का ए ऐसे के और फंडे आस, है ना। अब सास से क्या आस छोड़ो, है ना, सास से क्या आस रखना। ये तो वही है ना, ये तो वही है, ये तो वही है। कॉन्ग्रुएंसी में क्या होता है, अगर अपने को दे रखी है चार चीजें, मतलब ये चारों में से कोई एक ऐसा सेट ऑफ इंफॉर्मेशन है, 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 तो आप ट्राइंगल को यूनिकली सॉल्व कर सकते हो, यानी कि एक आंसर आएगा, यूनिक ट्राइंगल आएगा डेटा सेट पर, इस डेटा सेट पर यूनिक आएगा, एक आएगा।
1 आंसर। 10 नहीं आएंगे कि 10 ट्राइंगल है ना जिनकी तीनों साइड बराबर है, हट, 10 नहीं आएंगे, एक आएगा ना। अब अपने पास डेटा सेट कैसा दे रखा है ये देखते हैं यहां पर, इसको देखिए, डेटा सेट देखिए एक बार। यूजुअल डेफिनेशन कि ए के सामने ए, बी के सामने बी, सी के सामने सी, ठीक है, और बी के सामने बी, सी के सामने सी, ए के सामने ए। बी दे रखा है अपने को, ये दे रखा है, सी दे रखा है, और एंगल बी दे रखा है ना, ठीक है, एंगल बी दे, तो ये एंगल साइड साइड है ना, इसको क्या बोलेंगे, एंगल साइड साइड। तो क्या ये किसी प्रकार का कॉन्ग्रुएंसी होता है क्या, नहीं, ये ये कॉन्ग्रुएंसी नहीं है, ये कॉन्गुरेंसी नहीं है, ये कॉन्गुरेंसी नहीं है, दिस इज नॉट कॉन्ग्रुएंसी। कॉन्ग्रुएंसी तब होता जब आपको सी दे रखा होता, ये एंगल वा दे रखा होता, ये एंगल दे रखा होता और ए दे रखा होता, तो साइड एंगल साइड बन जाता, पर ये कॉन्ग्रुएंसी नहीं है। अब अगला सवाल तुरंत यही आता है कि फिर सॉल्व हो पाएगा क्या, रोहन जो है सुनीता से मिल पाएगा क्या, उनका प्रेम जो है वो सफल हो पाएगा क्या, उनके घर वाले कभी मानेंगे या जूते मारेंगे, हैं, चल आईआईटी की तैयारी करो, हैं, बदतमीज, हैं, ऑफलाइन कोचिंग भेजा था, लाखों रुपए खर्च किए और किया क्या, कद्दू, हम्म वो फोन फोन पे वो देख रहे हैं, क्या कहते हैं मुझे, वो क्या कहते हैं, व्हाट्सएप देख रहे हैं बे। तो इसीलिए आपको धीरे धीरे पता चल जाएगा कि आंसर आएगा कि नहीं आएगा। आइए इस डेटा के हिसाब से साइन रूल लगाए थे, है ना, साइन रूल लगाया, साइन रूल क्या है, बी अपॉन साइन बी इज इक्वल टू सी अपॉन साइन सी, है ना, ये लगा दिया अपन ने। निकालो साइन सी कितना आ रहा है, फाइंड आउट साइन सी कितना आ रहा है, साइन सी का वैल्यू कितना आ रहा है, साइन सी आ जाएगा आपका √3 4 डिवाइडेड बाई 6, है ना, ये कितना आ जाएगा, 2√3, 2√3/3 है, यार आएगा, तो 2√3 तो ग्रेटर देन 1 आ गया है ना, नो सच ट्राइंगल पॉसिबल, नो सच ट्राइंगल पॉसिबल, है ना, इस जन्म में तो नहीं पॉसिबल है। अगेन इसका आंसर साइन रूल लगा दिया ना, बी अपॉन साइन बी, बी अपॉन साइन बी इज इक्वल टू सी अपॉन साइन सी, बी अपॉन साइन बी इज इक्वल टू सी अपॉन साइन सी, ठीक है, यहाँ पर 5√2 और 5√2 कट जाएगा, है ना, साइन सी कितना आ जाएगा 1, है ना, एंगल सी कितना आएगा 90 आएगा, है ना, एंगल सी 90 आ गया, राइट एंगल ट्राइंगल आ गया, तो एंगल सी मेरी जान आ गया, है ना, और आइसोसेलेस भी आ गया है कि नहीं, 90 आ गया एंगल सी, तो एंगल ए आ गया, एंगल ए 45 आ गया, साइड लेंथ ए कितना आ जाएगा, साइड लेंथ ए आपका 5 आ जाएगा, है कि नहीं, तो ये तो राइट एंगल ट्राइंगल है, यूनिक आंसर आ रहा है, यूनिक, यहां पर आया यूनिक आंसर, एक आंसर आ रहा है, एक आंसर, एक ट्राइंगल, है ना, एक ही डेटा सेट आ रहा है, ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। हाँ अभी क्या किया, ए अपॉन वही बी अपॉन साइन बी, है ना, कितना आ रहा है, बी, बी अपॉन साइन बी इज इक्वल टू सी अपॉन साइन सी, साइन सी कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा ना, कट जाएगा, साइन बी कितना आ रहा है 3/5, है ना। अब बचपन में आपने देखा होगा, है ना, H.C. वर्मा नाम की किताब है जिसमें साइन भी अगर 3/5 है, तो वर्मा जी ने और शर्मा जी ने भाई काम बहुत अच्छे किए हैं भाई इंडिया के लिए, मोटिवेशन इन्हीं से आता है भाई। तो बी एंगल कितना जाएगा, एक तो आएगा 37, है ना, 37 डिग्री आएगा, है कि नहीं, साइन अगर अपने को दे रखा है 3/5 तो 37, और 4/5 है तो 53 डिग्री, है ना, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, ठीक है, 3 4 5 राइट एंगल ट्राइंगल, ब्यूटीफुल ट्राइंगल। एक और बात हो सकती है ना, सप्लीमेंट्री एंगल हो सकता है ना, तो 180 माइनस 37 भी एक ऑप्शन है ना, ये कितना जाएगा 143 आ जाएगा, 143, तो एंगल बी की दो पॉसिबल वैल्यूज हैं, 143 और ये करके ना ऐसे 2, तो यहाँ पर क्या है 2 आंसर्स,
दो आंसर्स पॉसिबल है ना, दो आंसर्स आपके पॉसिबल है। ठीक है। हाँ आंटी जी रुको तो जरा, है बहुत जल्दी रहती है आपको, है। ठीक है। तो ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो साइन भी अपना ही आ रहा है, दो दो केसेस बन रहे हैं इसमें ना। तो एंगल सी कितना था, एंगल सी था 30 है ना, तो भाई एंगल ए कितना आएगा, एंगल ए है ना। अगर 37 है, 30 है, 67, भाई 113 आ रहा है क्या, 113 आ रहा है? और एक एंगल आ रहा है आपका कितना, 43 73, एंगल 7 आ रहा है, एंगल 7 आ रहा है, 7 डिग्री। ठीक है, चेक कर लो। ठीक है, 7 डिग्री आ रहा है। अब अपन को क्या निकालना है, बी पता है, सी पता है, एंगल से एंगल आ गए, अब अपने को ए निकालना है ना, साइड लेंथ है। तो ए अपॉन साइन ए अपॉन साइन इज इक्वल टू बी अपॉन सी अपॉन साइन सी कर लेता हूँ ना। तो सी अपॉन साइन सी कितना जाएगा 5, ए कितना जाएगा 5 साइन ए, है ना, इस वाले केस के लिए निकाल रहा हूँ। ठीक है। तो 5 साइन 113 है ना, 113 को लिख सकते हैं अपन, कैसे भी लिख लो, 120 माइनस 7 लिख लो, या 150 माइनस 37 लिख लो, आपकी इच्छा है। 7 पता नहीं है तो 150 माइनस क्या कहते हैं 37 लिख रहा हूँ, है ना। ठीक है, कितना जाएगा, साइन ए है ना, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस 150, कॉस ए साइन बी है ना, साइन 37। ठीक है, ये आएगा। तो 5 इंटू कॉस कितना जाएगा 4/5, कॉस 150 कितना आएगा, नेगेटिव आएगा, साइन कितना आएगा 3/5। फिर 5 से 5 तो उड़ ही रहा है ना, कितना जाएगा, यह जाएगा 2 + 3√3/2। ये आपका एक केस में साइड लेंथ आ रहा है ना, एक केस में आपका साइड लेंथ आ रहा है। ठीक है। अपन दूसरा वाला केस 2 के हिसाब से साइड लेंथ निकाल देता हूँ, जहां पर एंगल है आपका 7 आ रहा है, और फॉर्मूला तो ये लग जाएगा 5 साइन 7 है ना। 7 को क्या लिख सकते हैं भाई, 7 को लिख सकते हैं भाई 37 - 30 है ना। और कुछ सूझ रहा हो तो और भी कुछ हरकतें कर सकते हो, है ना। तो साइन ए कॉस 30 साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन 30 है ना, ये आ रहा है। 5 से 5 5 5 फिर काट दो, कितना जाएगा 3√3/2 -2 है ना, ये आ रहा है। ये अपना आ रहा है ना, ये अपना आ रहा है। एक बार दोबारा देख ले पूरा इन्फॉर्मेशन एक बार, है ना। तो हमने साइन रूल लगाया, हमने इसको पाया, फिर ऐसा ऐसा हो गया। ठीक है। क्या इस सवाल को कोई और अप्रोच से कर सकते हैं, जब दो साइड एक एंगल दे रखा हो। ठीक है। हाँ, कर सकते हैं ना, एक और अप्रोच है जिसमें अपन कोसाइन रूल लगा सकते हैं ना। तो आइए वो अप्रोच भी एक बार देख लेते हैं, इसी डेटा पॉइंट पे लगाए तो। ठीक है, इसी डेटा पॉइंट पे लगाए तो। हाँ, जिसमें कोसाइन रूल लगा सकते हो आप, है ना। कॉस सी इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, b² + a² माइनस c² अपॉन ट्वाइस ab। ठीक है, कॉस सी कितना आ जाएगा, cos 30 है ना, √3/2 इज इक्वल टू
बी स्क्वायर आ जाएगा 9, और ए स्क्वायर तो ए स्क्वायर ही है ना, ये कितना आ जाएगा 25/4 डिवाइडेड बाय 2 इंटू ए, और सी का वैल्यू कितना है 5/2 है ना, तो ये कट जाएगा। कितना आ जाएगा 5a√3/2 है ना, 5a, और उधर कितना आ रहा है 9, तो 9 में से हटा ही लो, ये कितना आ रहा है 9×4 = 36 है ना, 36, ठीक है, और प्लस ए स्क्वायर। चेक करना जी कितना आ रहा है, एक बार चेक कर लो, एक बार सही है। हाँ, 11/4 आएगा। थैंक्स। 36, 36 माइनस, हाँ 11/4, तो अब इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दिया ना, 4a² - 10a√3 है ना, प्लस 11 = 0। ठीक है, 4a², ठीक है। ए का वैल्यू कितना आएगा, ए का वैल्यू आएगा 11√3 प्लस माइनस √b², तो कितना आएगा 300 है ना, b² -4ac है ना, तो 16 अपॉन b² -4ac, 4 × 4 × 11 है ना, 16 × 11, 160, 176 आ रहा है। अभी 300 माइनस कितना जाएगा 124, 124 किसके टेबल में आ रहा है, 11√3 प्लस माइनस 31 आ रहा है, तो बड़ा गंदा सा आ रहा है, कुछ तो चक्कर हुआ है। cos c इज इक्वल टू cos c√3/2 इज इक्वल टू b² प्लस c² माइनस b² प्लस a² माइनस c² अपॉन 2ab आएगा ना भाई, ab आएगा यहाँ पर, 2ab आएगा ना, b 2ab आएगा। गड़बड़ हो गई, सीटी बज गई। cos c कितना आएगा √3/2 इज इक्वल टू b² प्लस a² है ना, माइनस c² 25/4 होल डिवाइड बाई 2ab है ना, 2 इंटू ए इंटू बी कितना है 3 है ना, कितना आ जाएगा 3√3a इज इक्वल टू कितना आता है 11/4 प्लस a² है ना, क्वाड्रेटिक आ जाएगा 4a² माइनस 12√3a प्लस 11 इज इक्वल टू 0। तो ए का वैल्यू आ रहा है 12√3 माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डिवाइडेड बाई 8। हाँ जी, कितना आ रहा है b² 144 × 3, 432 आ रहा है, 144, 140, हाँ ठीक है, और -16, वो वही आ रहा है 176 है ना, तो कितना है ये, तो 256 आ रहा है, तो 12√3 तो प्लस माइनस 16 आ जाएगा डिवाइडेड बाई 8 है ना, इसको 4 से काट लेते हैं ना, तो 3√3 प्लस माइनस 4/2 आ रहा है। तो पीछे ये आया था क्या, 3√3 प्लस माइनस 2, 3√3/2 प्लस माइनस 2, हाँ यही आया था ना, 3√3 प्लस माइनस 2। ये ऐसे भी अपन निकाल सकते हैं, कोसाइन रूल से भी अपन ये काम कर सकते हैं, जो अपन ने भी साइन रूल से किया कोसाइन रूल से भी हो जाएगा। ठीक है, पर मेरी अप्रोच में आप देखोगे कि मैं साइन रूल ज़्यादा यूज़ करता हूँ है ना। ठीक है, आपने देखा हो खड़ाखट मैंने साइन रूल से, क्योंकि डेटा ही ऐसा है कि आपको साइन का वैल्यू या तो 1 से ज़्यादा मिलेगा या 1 मिलेगा या 1 से कम मिलेगा। 1 से कम में देख लेना एंगल क्या क्या आ रहे हैं, तो आपको दिख जाएगा। यहाँ पर जो एंगल है ना 143, ऐसा नहीं होना चाहिए कि 143 प्लस 30 ये 180 से ज़्यादा हो जाए है ना, तो वो नहीं होगा है ना। दो आंसर आएंगे, तो दो पॉसिबिलिटी से दो आंसर आ जाएंगे है ना। अपन आते हैं ये जेई एडवांस वाले सवाल पर।
ये आप लोगों ने लिख लिए ये आंसर, है ना। ऑब्वियसली बात है कि इसके बाद फिर आप वो साइड लेंथ वगैरह तो निकाल, मतलब एंगल तो निकाल लोगे, रिमेनिंग एंगल, है ना। रिमेनिंग एंगल फिर आप निकाल लेना, साइन रूल से आ जाएंगे, है ना। साइड्स पता चल गई, एक एंगल पता है, तो आप बाकी एंगल साइन रूल से निकाल सकते हो। भाई टू साइड्स ऑफ ट्राइंगल आर दिस, √6 छोटी साइड है, ठीक है। तो एक बार डायग्राम बना लेते हैं। ABC, ABC, √6 छोटी साइड है, उसके सामने वाला एंगल है 30, और ये बड़ी साइड मान लो, कहीं भी मान लो, यहाँ मान लो, यहाँ मान लो 4, ठीक, कोई फर्क नहीं पड़ता। एंगल ऑपोजिट टू स्मॉलर साइड दिस, हाउ मेनी सच ट्राइंगल्स आर पॉसिबल। भाई साइन रूल लगा सकते हो आप, कैसे भी कर लो, है ना। मैं साइन रूल से कर रहा हूँ, तो √6 अपॉन sin 30, है ना, इज इक्वल टू 4 अपॉन साइन बी, है ना, इसके सामने ये, तो साइन बी का वैल्यू आ जाएगा 2/√6, है ना। ये कितना आ रहा है, √2/3, √2/3 आ रहा है, ठीक है। ये आपका √2/3 आ रहा है, तो √2/3 आ रहा है। अगेन जैसे कि मैंने बताया आपको, दो पॉसिबल हो सकते हैं, क्योंकि आपका ये √2/3, अब बिल्कुल खड्डे में जाके सोचना है भाई तो मेरी जान निकल जाएगी फिर तो समझाने में। क्या, चलो कोई नहीं, ये कितना आएगा, 0.6666 आएगा इसका रूट, और ये कितना आएगा, 0.8, 0.888 हाँ, मोटा माटी करीब पकड़ गए अपन, है ना, 4/5, है ना। आगे ना, साइन थीटा अगर ये है तो इसका रूट कितना आएगा, √8 आ जाएगा। √8 कितना होगा, 4/5, रफ रफ आइडिया, है ना। इसका अगर ये साइन आ रहा है तो साइन कितना आ गया, 53 डिग्री, या एक दूसरा इसका सप्लीमेंट्री एंगल, वो कितना आ जाएगा, 53 का सप्लीमेंट्री कितना आएगा, 117, है ना। 53 एक एंगल, 30 एक एंगल, 117 एक एंगल, 30 एक एंगल, तो तीसरा एंगल कितना जाएगा, 83 आ रहा है ना, तो 97 आ रहा है ना। और इसमें कितना आएगा, 147, 33 आ रहा है, चेक करना भाई। मैंने रफ अप्रोक्सीमेशन किया है, ध्यान रखना ना। 0.64 का रूट कितना आएगा, 0.64 का रूट आएगा 0.8, उस हिसाब से मैंने रफ अप्रोक्सीमेशन कर दिया है, ठीक है। तो दो आंसर आ जाएंगे, है ना, एंगल के हिसाब से दो आंसर आ जाएंगे। अब सवाल क्या पूछा उस पर आते हैं। हाउ मेनी सच ट्राइंगल्स, तो यहां से आप बोल सकते हो कि भाई दो ट्राइंगल्स पॉसिबल, टू ट्राइंगल्स पॉसिबल, ठीक है, टू ट्राइंगल्स पॉसिबल। अब क्या बोल रहा है, हाउ मेनी सच ट्राइंगल्स, अच्छा इसको कोसाइन रूल से ऐसे शो कर सकते हो, कोसाइन रूल से cos 30 इज इक्वल टू आजू का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, ए के सामने ए का स्क्वायर, माइनस सामने का स्क्वायर अपॉन 2 इंटू, अच्छा 4 का स्क्वायर था, है ना, 2 इंटू 4 इंटू ए, cos 30 कितना आएगा, √3/2, इस 16 माइनस 6 10 आ जाएगा, 10 + a² इज इक्वल टू 4√3 ए, है ना। चेक कर लेना जरा एक बार, क्वाड्रेटिक, a² माइनस 4√3a प्लस 10 इज इक्वल टू 0, है ना। रूट आ जाएंगे -b प्लस माइनस अंडर रूट डिवाइडेड बाई 2, तो इसका स्क्वायर कितना आ रहा है, 4 4 16, 16 3 48, 48 माइनस 48 आ जाएगा ना, ये आएगा 2√3 प्लस माइनस √2, है ना। ये आपकी साइड लेंथ आ रही है, ठीक है, ये आपकी ट्राइंगल की साइड लेंथ आ रही है। ट्राइंगल इनइक्वालिटी में आपको पहले ही समझा चुका हूँ, 2√3 प्लस √2 और एक 2√3 माइनस √2, है ना। ट्राइंगल इनइक्वालिटी अप्लाई करने का तरीका क्या होता है, जो सबसे बड़ी साइड है वो इतनी बड़ी ना हो कि वो बाकी दोनों छोटी साइड से उनके सम से बड़ी हो जाए। तो 2 इंटू 1.7, 2 इंटू 1.7
कितना आएगा 3.4, 1.4, 4.8 आ रहा है ना। और इनका सब्ट्रैक्शन कितना आ जाएगा, वो मोटा माटी 2 आ रहा है ना, ठीक है 2 आ रहा है। तो 2 तो सबसे छोटी साइड हो जाएगी, तो 2 सबसे छोटी साइड है, तो क्या इनइक्वालिटी लगेगी कि 4 जो है लेस होना चाहिए √6 प्लस 2 से, ठीक है। 4 जो है लेस होना चाहिए, ट्रू आ गया है ना, ये ट्रू आ गया, सही है, लग रही है ट्राइंगल इनइक्वालिटी। और इस केस में 4.8 में सबसे बड़ी साइड हो जाएगी 4.8, तो सबसे बड़ी 4.8 साइड जो है वो छोटी होनी चाहिए रिमेनिंग यानी कि √6 प्लस 4 से। यहां पर आ गया √6 ग्रेटर देन 0.8, ये भी ट्रू आ गया, यानी कि दोनों साइडें, दोनों सॉल्यूशन हमें कबूल है, कबूल है, कबूल है, कबूल है ना। इस तरह से आपको अप्रोच करना है, मतलब इसे कहते हैं कंप्लीट सॉल्यूशन। आप उड़ 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 दो रूट आगे उड़ उड़ उड़, हाँ हाँ, अबे तो क्वाड्रेट देखेगा तो भाई ट्राइंगल है भी पॉसिबल कि नहीं है ना, वो देखना होता है। दोनों अप्रोच है, दोनों अप्रोच है, ये वाली कि ये एंगल आ रहे हैं, एंगल है, या फिर ये दो साइड है, हाँ पॉसिबल है ना, जैसी आपकी इच्छा। वापस आते हैं अपन, पूरा सवाल कर लेते हैं। हाउ मेनी सच ट्राइंगल, दो, लेंथ ऑफ थर्ड साइड एंड एरिया। तो लेंथ ऑफ थर्ड, अच्छा तो लेंथ ऑफ थर्ड साइड तो यही आ गया। अगर आपने इस अप्रोच से किया है तो सॉरी, मैंने पूरा सवाल नहीं देखा था। थर्ड साइड जब निकालनी है तो फिर यही सवाल करना है, यही थर्ड साइड है ना, तो एरिया निकाल लेते हैं ना। ये साइड आ चुकी है ना। एरिया कैसे निकाल सकते हैं, ये एंगल पता है, आजू बाजू साइन है ना, तो हाफ ऑफ ए के सामने ए इंटू 4 इंटू साइन 30 है ना, तो 2 4 साइन 30, तो डेल्टा मेरी जान ए के बराबर ही है, डेल्टा ए के बराबर ही है। तो एरिया आपका जो आ रहा है वहां पर, वही एरिया भी है ना, साइज वाइज एरिया वही है, यही एरिया है और यही साइड लेंथ है। हाफ साइन 30 इंटू आ रहा था ना, हाफ साइन 30 इंटू है, तो हाफ साइन 30 4 से कट जाएगा पूरी तरह, ठीक है। ठीक है जी, आज आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो गया, सॉल्यूशन ऑफ ट्राइंगल, जहां तक जेई एडवांस का सवाल है ना, जेई एडवांस का, ठीक। और ये करने के बाद ही काफी हद तक, जैसे आपने आज देखा ये HGO 2:1 है ना, ये सब आपका उसमें आएगा, क्या कहते हैं, स्ट्रेट लाइन में आएगा, वेक्टर में आएगा, ठीक है। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। आज हम डिटर्मिनेंट स्टार्ट नहीं करते है ना, अगली टर्न पे कर लेंगे डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट से क्या फायदा होगा, डिटर्मिनेंट क्यों पढ़ते हैं इस टाइम पर, डिटर्मिनेंट इसलिए पढ़ते हैं थोड़ा लाइन और सर्कल में सवाल वाल आते हैं ना। मैं तो नहीं करा था बहुत ज्यादा डिटर्मिनेंट, है ना, बहुत ज्यादा डिटर्मिनेंट नहीं करा था, पर मेरी मजबूरी हो जाती है कि फिर वो पूरा पेंडोरास बॉक्स ऑफ ट्रबल खुल जाता है। बच्चे बोलते हैं सर लाइन में वो वाला सवाल, वो वाला सवाल, यहाँ सवाल, वो सवाल, तो वो सवाल ऐसा होता है कि उसके लिए डिटर्मिनेंट पढ़ना पड़ता है। अब थोड़ा पढ़ो फिर तो टंटा ही खत्म करो, बार बार फेज 1 फेज 2 थोड़ा ना पढ़ाऊंगा, है ना। इसमें एक दो कंडीशंस आती हैं, एरिया ऑफ ट्राइंगल आता है, फिर उसमें एरिया ऑफ ट्राइंगल में फिर प्रॉपर्टी वगैरह एक दो आती हैं, है ना, फिर वो सर्कल में भी आता है ना, सर्कल में भी एक दो सवालों के अंदर आ जाता है। फिर आपका जनरल 2 डिग्री को फैक्टराइज करना, फिर क्वाड्रेटिक में बता तो चुका ही हूँ मैं आपको, तो आपको तो कोई शर्म वरम की बात है ही नहीं, ठीक है। ठीक है जी, तो नेक्स्ट से स्टार्ट करते हैं डिटर्मिनेंट चैप्टर। दोबारा को आपको एक और चैप्टर आपका हो चुका है ना, एसओटी। बहुत ज़्यादा नहीं करना है, मैं फिर बता देता हूँ, ठीक है। एसओटी चैप्टर जेई एडवांस से मेरे ख्याल से 8 या 10 क्वेश्चन है एसओटी में, 8 से 10 क्वेश्चन जो आपके थोड़े ठीक ठाक है वो आपको करने हैं। तो आपके लिए ये जैसे आपका वेडनेसडे तक है ना, आज मंडे, आज सैटरडे, ओ तो कल ही खत्म कर लो इसको, इसको संडे को निपटा दो, टेंशन मत लो बिल्कुल आगे। संडे को, यानी कल टेस्ट है आपका, कल टेस्ट है, हाँ ठीक है, तो संडे को आप एसओटी खत्म कर देना, आप पालना मत मत इसको, जितने भी आपके जेई एडवांस के सवाल हैं और सिंगल चॉइस, हो गया चैप्टर। बाकी रिवीजन करना एक बार जो पुराने चैप्टर थे ना, ठीक है। बाय। हाँ हाँ, बोलो 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 बोलो, प्रिंस राजकुमार जी बोलिए। भाई ऐसा है, अच्छा आप आपने अच्छा अच्छा, ओके ओके, मुझे लगा आप ले चुके हैं कोर्स, है ना।
तो कोर्स जो है CW ऐप से शिफ्ट हो गया पूरी तरह चौहान सर मैथ्स ऐप पर, है ना। ठीक है, लेकिन बेटे कोर्स लेना अलग होता है। चौहान सर मैथ्स ऐप पे शिफ्ट हो गया है। ठीक है, कोर्स लेने से कुछ नहीं होता है, करना होता है। जैसे मैंने आपको संडे को बोला ना, करो 8-10 सवाल करो, लेकिन उसको पूरा कर लो। एक बार कर लोगे ना, तो फिर आपके पास इन 8-10 क्वेश्चंस में से 4 क्वेश्चन बचेंगे, जो आप रिवाइज करोगे जब भी आप पेपर देने जाओगे। ठीक है, 4 या 5 क्वेश्चन एसओटी के बहुत हैं। ठीक है, रिवीजन करने के लिए, अपना जो भी रिवीजन के लिए की क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करना। ठीक है, बाकी नोट्स तो है। कभी अगर थोड़ा डीप डाइव करना है, ओ मैं काफी एसओटी भूल चुका हूँ, ओहो, तो फिर आपके नोट्स तो है, वो कहीं कोने में रखे होंगे। ठीक है, पर 4-5 क्वेश्चंस आपके पास रिवीजन के लिए होने चाहिए। फॉर्मूले की लिस्ट भी ले लो। एसओटी में क्या है, 20 फॉर्मूले रखना है ना, 20 फॉर्मूले आप रख सकते हो। ठीक है, ठीक है, लेकिन चलो फॉर्मूले की लिस्ट संडे तक मत करना। सवाल 8-10 जो है ना एसओटी के एडवांस के, वो संडे को कर लेना। लेकिन 20 फॉर्मूले तो अगले हफ्ते ही बनाना, है ना। क्वेश्चन करने के बाद बनाने होते हैं। ठीक है ना, रिवीजन के लिए जो फॉर्मूले आते हैं ना, वो बाद में बनाने होते हैं, पहले पूरी शीट करनी होती है बेटा। वो आप इस पे जा करके आप ले सकते हो। ठीक है, और हाँ ठीक है, ले लो। ठीक है, ओके, है ना। अच्छा, एक चीज और, ये आप जब ऐप पे जाओगे ना, तो आप जो जीरो टू हीरो कोर्स देखोगे, जीरो टू हीरो जो कोर्स है, ठीक है, मैंने क्या किया है, जो भी शीटें हैं आपकी, उनको कंप्लीटली सॉल्व कर दिया है, और इस पे फ्री में भी दे दिया है। फ्री कर दिया, क्योंकि क्या है, फिर एक जगह हो, कम से कम पता तो हो। तो आप ऐप डाउनलोड करोगे तो इस कोर्स में जाकर के इसका फ्री मटेरियल में आपको शीटों के सॉल्यूशन पूरे मिल जाएंगे। ठीक है, टंटा ही। हाँ, उसका जितना भी सीटों का सॉल्यूशन है वो आपको यहाँ पर ऐप पे मिल जाएगा। ठीक है, और कुछ अभी मैं ऑपरेटर वगैरह से कर रहा हूँ जुगाड़ तुगाड़, कि वो जो शीटें हैं उनका भी आपको शीटें भी मिल जाए, है ना। पूरा मेरी शीटें, मतलब मेरी बहुत पुरानी वाली शीटें 3-4 साल पहले की, उसमें सब्जेक्टिव क्वेश्चन है ना। ठीक है, और कुछ। हाँ बोलो बोलो, हाँ बोलो बोलो। हाँ हाँ, लेकिन वो इन दोनों में से स्मॉलर वाली है ना, तीनों में से स्मॉलेस्ट नहीं है। नहीं, इन दोनों में √6 इज द स्मॉलर साइड, टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल आर दिस, √6 छोटी साइड है, एंड एंगल ऑपोजिट टू द स्मॉलर साइड, मतलब जो, हाँ ये स्मॉलेस्ट नहीं है। क्या स्मॉलेस्ट हो जाएगी, नहीं स्मॉलेस्ट जरूरी नहीं हो जाए। तुम्हारा डाउट क्या है। हम्म। हाँ हाँ, तो मैं यही तो कह रहा हूँ कि ये जो साइड दे रखी है ना, √6 और 4, इन दोनों में, इन दोनों में √6 स्मॉलर साइड है, और जो दोनों में छोटी साइड यानी कि √6 है, उसके ऑपोजिट में 30 डिग्री है, ये कह रहा है ये। ठीक है ना। हाँ हाँ, नहीं मेन वाले टेस्ट में नहीं डालेंगे अपन, है ना। ठीक है, मेन वाले टेस्ट में नहीं डालेंगे। ठीक है।